नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बिहार में होली को लेकर बीजेपी के नेताओं द्वारा मुस्लिम समुदाय पर दिए गए बयानों पर राजनीति गरमाई हुई है। राजद विधायक फतेह बहादुर ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और ऐसे बयान देने वालों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी और राजद विधायक सतीश कुमार ने भी नफरत फैलाने की आलोचना की और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा ने कहा कि हिंदू और मुसलमान मिलकर होली मनाते हैं, लेकिन राजद विधायक रणविजय साहू ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा अब कोई बचा भी नहीं है और बिहार में सत्ता परिवर्तन इसीलिए निश्चित है। वही क्या कुछ कहते नजर आते हैं इस पूरे बयान में, आपको बता दें जहां पर गिरिराज सिंह का बयान आया था, इसी के बाद से यह बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। वही इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार के इंडिया अलायंस के नेता और विधायक, पहले आप उनका वो बयान सुने। ये धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा और इसमें सबको अपना धर्म पालन करने का, बोलने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब कहीं कहीं आप देखेंगे कि मुस्लिम भाई भी मनाते हैं होली मिलन और कहीं कहीं हिंदू के लोग भी जाते हैं उनके ईद में। तो ये जो संविधान के बात करने वाले जो है, जिस तरह से संविधान को ख़त्म करने का है, ये भी एक जोड़ के देखिए कि संविधान ख़त्म करने की प्रक्रिया है। जब धर्मनिरपेक्ष हमारा अधिकार है संविधान में, तो धर्मनिरपेक्षता की बात होनी चाहिए। ये संविधान के शपथ लेते हैं सदन में संविधान के शपथ लेते हैं कि हम भारत को अक्षुण्ण रखूँगा, हम शुचिता से, निष्पक्षता से काम करूँगा। तो अभी कानून बनाने के मंदिर में बैठे हैं तो वो जो है कहते हैं कि हम शपथ जो लिए हैं वो नहीं मानते हैं। नीतीश के सेकुलरिज्म को चैलेंज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो? देखिए, ये तो सोचना है एनडीए गठबंधन को। जो लोग समर्थन दे रहे हैं केंद्र में, जो लोग समर्थन दे रहे हैं बिहार में, और उनकी जो है समर्थन से सरकार चल रही है, तो ये तो उनको साबित करना है समर्थन देने वाले को कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं कि नहीं है। ये उनको प्रमाण देना चाहिए कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और इस पर आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि इस पर बात करनी चाहिए जदयू के लोग को और हम वाले लोग को। केवल जो है समर्थन दे रहे हैं तो वो भी दर्शा दे कि आप धर्मनिरपेक्ष को मानते हैं या नहीं मानते हैं। पड़ जाएगा तो फिर नहीं, मुसलमानों ने पहले होली नहीं खेली है क्या? आप जाइए गांव देहात में देखिए, हमारे इलाकों में तो हमने तो कहीं नहीं देखा है। शहर हो चाहे गांव हो, देहात हो, मुसलमान उतनी ही होली हम लोग के साथ मिल के खेलते हैं। उनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो रमज़ान में रोज़ा न रखते हैं। अब होली का रंग कोई छुआछूत वाला रंग है कि किसी पे पड़ जाएगा तो वो मुसलमान है, वो हिंदू है। होली का तो रंग ऐसा होता है कि सब एक ही रंग में मिल जाते हैं, एक ही तरह के सब लोग दिखते हैं। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या किसी अन्य जात, या ये एक चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ऐसा निश्चित रूप से इस तरह का बयान को, मतलब इससे पहले मुसलमानों ने होली नहीं खेली है क्या हम लोगों के साथ? और अभी भी जाके देखिए, वो होली में हम लोग के साथ गाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। हमारे का जैसे हम रमजान में उनके यहाँ ईद पर जाते हैं, उसी प्रकार से वो हमारे यहाँ होली में, होली और रमजान तो एक ही तरह का पर्व है अगर देखा जाए तो। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा है नहीं। बिहार में जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दे की बात करते हैं, बिहार को विकास करना चाहते हैं और बिहार में लोकप्रियता इनकी बढ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की हवा निकली हुई है। अब बिहार में विचार है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करें, हिंदू मुस्लिम करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान करें, मंदिर मस्जिद करें, लेकिन अब बिहार में ये चलने वाला नहीं है। बिहार अब आगे बढ़ चुका है तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में और सत्ता परिवर्तन निश्चित है। लालू जी को लेकर पटना के सड़कों पर एक पोस्टर लगा है। जब वो 1990 में मुख्यमंत्री बने थे, बताया गया है कि वो आज ही का दिन था और काला दिन था। उसी दिन से बिहार का काला दिन शुरू हुआ। अरे, लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो अति पिछड़ा का बेटा, तेली का बेटा रणविजय साहू बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता। ये सामाजिक न्याय है, ये सामाजिक परिवर्तन की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो पिछड़ा जाति को, अति पिछड़ा जाति को, दलित को, महादलित को प्रताड़ित करने का काम किया है। लालू प्रसाद यादव के 1990 में आने के बाद
बिहार में एक क्रांति आई, सामाजिक परिवर्तन हुआ। बोल तो रहे हैं कि ये काला दिन बिहार नहीं भूलेगा। अरे तो अब तो जनता ना है, लोकतंत्र में जनता मालिक है साहब, और जनता फैसला लेती है। सर, बाबा बागेश्वर आए हुए हैं बिहार और उन्होंने कहा है कि जो हमें जेल भेजना चाहते थे, भारत हमारा है, बिहार हमारा है और हम यहाँ आते रहेंगे। अरे देखिए, अब उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में अब मुद्दे की बात हो रही है, बिहार की तरक्की की बात हो रही है, और बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। और बिहार ने करवट लेने का निर्णय लिया है, जो नौजवानों, युवाओं और छात्रों ने जो संकल्प लिया है 2025 में विधानसभा में बड़ा परिवर्तन बिहार में है कि मुसलमान जुम्मे के दिन घर में रहें, होली है, घर में ही पर्व मनाएं। अरे भाई, वो बीजेपी के विधायक है, वो तो जोगी जी भी हिंदू मुसलमान की बात अलग करने की कर रहे हैं। हमारे यहाँ चलिए होली मिलन समारोह तो होगा, सभी हिंदू मुसलमान भाई सब लोग रहते हैं, हम लोग सब देश के नागरिक हैं, हम लोग एक हैं और सब लोग मिलजुल करेंगे। इनके कहने पे मत जाइए, ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार आ रहे हैं, उस पर बीजेपी कह रही है कि कन्हैया नहीं कलंक कुमार है, इन्होंने टुकड़े टुकड़े। बीजेपी क्या कहती है उसको भूल जाइए। कन्हैया कुमार जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित तौर पर आ रहे हैं और बिहार में कांग्रेस फिर से कन्हैया बिहार में रहेंगे, कंटिन्यू संभालेंगे मोर्चा। कन्हैया कुमार बिहार में कंटिन्यू रहेंगे। बिल्कुल, अब वो तो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब तय करेंगे, इसमें मुझे नहीं कहना। मैं तो चाहूँगा वो रहें, क्योंकि बेगूसराय के रहने वाले हैं, आके हम लोग मिलजुल के बिहार में महागठबंधन सरकार बनाए। आप अपने उस बयान पर कायम है जिसमें कहा कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन है। चुनाव के बाद ही जनता तय करती है कौन विधायक बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पहले जिता के सरकार बनाए जनता, उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे। मुस्लिम समाज के लोग रंग अबीर पड़ जाएगा तो कोई उम्मीद मत पैदा करें। ये बीजेपी के लोग ही हैं जो देश के असली मुद्दा है, दवाई का मुद्दा है, कार्रवाई का मुद्दा है, सुनवाई का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज का, नौकरी का मुद्दा है, ये सब मुद्दे से भटकाने के लिए जो है देश की जनता को जो है ये धर्म के मुद्दे पर जो है उलझाना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे देश के सभी धर्म के लोग मिलजुल करके हर त्यौहार मनाने का काम करते हैं, और जिस तरह से बीजेपी वालों ने बयान दिया है, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों पर सरकार को भी जो है, बिहार सरकार को जो है ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए जो बिहार में जो है सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहा है। कोई रंग पड़ जाएगा तो उसके लिए कोई इसकी चिंता उनको क्यों है? ये नफरत करने वाले लोग, इनको चिंता क्यों है? आज से नहीं है, यहाँ इस देश में वर्षों हजारों वर्षों का अपना सांस्कृतिक जो है सो विरासत है, साझा विरासत है। ये चिंता वो नहीं करे, वो नफरत फैलाने वाले लोग इसकी चिंता ज़्यादा मत करे। मोहब्बत रखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है यहाँ, इससे कोई अंतर पड़ने उड़ने वाला नहीं है। अब ये लोग के यही मंशा रहती है, ये लोगों का मंशा रहता है कि गलत किसी तरह का करे, ध्रुवीकरण करे, समाज में नफरत का माहौल, इन लोगों का मकसद रहता है। इस पर तो बिहार के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्या भारत का संविधान लागू है कि नहीं है, कि भारत में मनुस्मृति से इस देश को चलाना चाहते प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए, जो इन्होंने संविधान का शपथ लिया और प्रधानमंत्री तो इस बार संविधान के सामने माथा टेका। तो सभी को आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको होली मनाने का अधिकार है और उनको अपना जुम्मे का नमाज पढ़ने का अधिकार है। तो किसी के अधिकार में कोई खलल करेगा ये अच्छी बात नहीं है, ये टकराहट की राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। और कोई भी पर्व शांति और भाईचारे का संदेश लेकर के आता है, तो बचौल जी ये सब इसीलिए रखे गए हैं कि वो समाज में जहर घोलते रहे और समाज में मेन मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे। होली में महंगाई की वजह से लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, हुआ पकवान नहीं खा पाएंगे, उस तरफ इनको ध्यान नहीं है, लेकिन इसमें एक बेवजह बयान खड़ा करना चाहते हैं जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। वही हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे यहाँ पर कांग्रेस के विधायक और राजद विधायक क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एनडीए से जमा खान ने कहा है कि हर पर्व का अपना महत्व है और शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाना उनका व्यक्तिगत अधिकार है। इसी के साथ साथ सभी बयानों से ये साफ है कि होली को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है और बिहार की राजनीति में आगामी चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई है। और ये विवाद हो रहा है, ये समाज में सौहार्द बनाए रखेगा या राजनीति को
कोई और तनाव पूर्ण बनाए गए? ये सवाल राज्य के लिए बहुत ही बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, इस बयानबाजी के बारे में? आप क्या कुछ सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।